Hey guys, welcome to Serious Journey. How are you all? So in this video, I'll be covering current affairs for April month. Okay, so this video got delayed a bit because I was not well, but now everything is fine. And thank you for your messages. मैंने बहुत queries देखे हैं Telegram group पे, so thank you for that. And in this video, I'll cover this current affairs. So basically here I'll explain all the things to you. उसके बाद I'll send this PDF on Telegram group. So आपका काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें I'll explaining, just listen it out. एंड उसके बाद मैं जो पीडीएफ आपको भेजूँ बस आपको उसी को बार बार पढ़ना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, सो जस्ट फॉलो इट। आपको फिर कुछ और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर डिफेंस एग्जाम। सो वट एवर थिंग आई विल बी टीचिंग हेयर, एवरीथिंग इज मेंट फॉर डिफेंस एग्जाम। उस एग्जाम के अलावा अगर इफ यू आर हेयर फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, आई मीन अदर देन CDS, CAPF, AFCAT और NDA, then please do not watch this video because ये आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। ओके, सो ऑल्सो अगर आपको ये स्लो लगे सो यू कैन वॉच इट ऑन 1.25 या 1.5x करके, बिकॉज सेव योर टाइम। एंड फिर लास्ट में आप बस रीड करना पीडीएफ से, जो कि मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसके लिंक आई विल पुट बिलो, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हो जर्नी टू अकेडमी। जस्ट सर्च जर्नी टू अकेडमी on Telegram and you will uh, get to that. Okay, chalo, so let's get this started. So the first news was regarding Sankalp Se Siddhi. It is a village and digital connect drive launched by ट्राइफेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। now यहाँ पे कहानी क्या आती है, आपसे पूछेगा वो ट्राइफेड क्या है एग्जैक्टली exactly? ठीक है, क्योंकि सीडीएस में अगर आपने क्वेश्चंस देखे हों तो वो फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है। जैसे अगर आपको याद हो, उसने क्वेश्चन पूछा था एक बार स्वयं क्या है। ठीक है, स्वयं आपका पूछा था ना, उसमें पूछा था स्वयं का क्या है, कि वाई का क्या मतलब है, या पूरा पूरा फुल फॉर्म ही पूछ लिया था। इन द सेम वे यू मस्ट नो ट्राइफेड का मतलब क्या है। सो ट्राइफेड इज बेसिकली योर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, राइटिंग थोड़ी सी घटिया है, आई नो, बिकॉज ये नया टैब है यार, सो थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो। सो संकल्प से सिद्धि is a village and digital connect drive started on the first day of April month. It will continue for 100 days. The drive aims to activate the Vandhan Vikas Kendras in villages. It will cover 100 villages, 100 villages को cover करेगा ये। Under this drive, the teams will identify एक वंधन केंद्र, ठीक है, वंधन केंद्र होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको आइडेंटिफाई करेगा फॉर क्लस्टरिंग एज ट्राइफूड एंड स्फूर्ति यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब है, अगेन इसका भी फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। सो इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर योर स्कीम of fund for regeneration of traditional industries. So again, these full forms are very important. And your TriFood is scheme is basically a joint initiative of your Ministry of Food Processing Industry, Ministry of Tribal Affairs and TriFed. यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि पीस, नोबेल प्राइज फॉर पीस किसको दिया गया था लास्ट ईयर। ओके, यू शुड नो दैट, क्योंकि समहाउ वो रिलेटेड है इन चीज़ों से। जो भी चीज़ें मैं आप यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप करोगे तो जितनी भी चीज़ें आती हैं एग्जाम में ना, आपके डेट हो गई, थीम हो गया, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हेयर। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। देन वी हैव प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीटेड 6 ईयर्स। 6 साल हो गए मोदी जी के इस योजना को। बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ था कि लोन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो इट इज टू गिव लोन्स। अब लोन्स होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, सो इट इज शिशु, किशोर एंड तरुण। ठीक है, अब देखो नेम से ही क्लियर है यार, शिशु किसको, अब शिशु मतलब बच्चा होता है ना, तो जो बच्चे वाला लोन होगा। अब बच्चे वाला लोन नहीं मानेंगे कि बच्चों के लिए खिलौने खरीदने वाला लोन, बच्चे वाला लोन मतलब एज फार एज अमाउंट इज कंसर्न उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अंडर योर शिशु, शिशु में आपका आता है वो लोन जो कि होता है अप टू 50,000 रुपीज, यानी 50,000 तक अगर आपको लोन लेना है अंडर मुद्रा योजना सो वो आएगा शिशु में। उसके बाद अगर आपको लेना है फ्रॉम 50 से लेके 5 लाख के बीच में, 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में, दैट विल कम अंडर किशोर। एंड एट लास्ट अंडर तरुण, योर लोन्स बिटवीन 5 से 10 लाख। अगर आपको 10 लाख तक का लोन लेना है बिटवीन 5 से 10 लाख, दैट विल कम अंडर तरुण। सो दीज आर द 3 कैटेगरी ऑफ योर मुद्रा योजना एंड इट वॉज इन न्यूज रिगार्डिंग because it has completed 6 years recently. Okay, chalo moving on. Next is we have नीति आयोग launched पोषण ज्ञान। एक पोषण ज्ञान है जो कि एक डिजिटल रिपोजिटरी है ऑन न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। नो, इंडिया में पता है यार प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम इज मैल न्यूट्रिशन। ठीक है,
डिस्पाइट बीइंग सरप्लस, हमारे पास सरप्लस अमाउंट में खाना है, बट स्टिल वी आर अ मैल न्यूट्रिशन कंट्री। ओके, व्हाई? सो वो चीज़ें समझने के लिए नीति आयोग ने कोलैब किया है विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दे गॉट डिवोर्स रिसेंटली, बट उनका जो फेडरेशन है ये मिलके और एक अशोका यूनिवर्सिटी है, ये सब मिलके इन्होंने लॉन्च किया है पोषण ज्ञान, जो कि बेसिकली इस पे काम करेगा। चलो नेक्स्ट इज, इंडिया हैंडेड ओवर द फास्ट पेट्रोल वेसल टू सेचल्स। ठीक है, सेचल्स के बारे में एक चीज खासियत है, जस्ट राइट इट ऑन कमेंट सेक्शन जिसको भी पता है कि क्यों सेचल्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया का दी ओनली बेस जो कि इंडिया से बाहर है, ऐसा कुछ है जिसके लिए सेचल्स इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पता हो वो, जस्ट राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। सो इंडिया ने अभी हैंड ओवर किया है अपना एक फास्ट पेट्रोल वेसल सेचल्स को, और ये फोर्थ वन है। ठीक है, ये फोर्थ शिप है जो इंडिया ने गिफ्ट किया है सेचल्स को। इससे पहले टुपाज, कॉन्स्टेंट, हर्म्स, ये गिफ्ट किया गया था सेचल्स को। सो दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पता क्या पूछेगा आपसे, एग्जाम में देगा ओके सो टोपैज, कांस्टेंट, हम्स, दीज आर रिलेटेड टू, ऐसा करके वो पूछ लेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ऐसा करके ऑप्शन। ठीक है, सो यू शुड नो दीज थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन, this is Nora al-Mastroshi. She is the first female astronaut of UAE. So ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं यूएई की। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है भाई साहब कि वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन थी? सो वो थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ओके, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। अब हमें भाई सबका पता है ना, लाइक मेल का तो हमें पता होता है, यूरी गार्गरियन थे। ठीक है, ये भी थे रशियन, एंड अगेन शी वॉज ऑल्सो रशियन। So this country is also important. So recently Nora al-Matroshi she became the first female astronaut of the UAE. UAE न्यूज़ में अभी इसलिए क्यों था, और वो था बिकॉज ऑफ इट्स होप मिशन। आई होप देखा होगा सबने होप मिशन क्या था। ठीक है, सो होप मिशन इज बेसिकली यूएस मिशन टू मार्स। ओके, फर्स्ट अरब नेशन था जिसने ये सेंड किया था, सो आपको वो भी पता हो। सो यूएई हैज अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। नोरा अल मस्टर्शी विल बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द यूएई, सो दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। Now moving on, Singapore became first country to ratify the Mega Free Trade Agreement RCEP। बड़ा न्यूज़ में था ये, इंडिया ने क्योंकि इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अब वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था उसके ऊपर पूरी वीडियो बन जाएगी, मगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं। सो बेसिकली यार आरसीईपी में पता क्या था, आरसीईपी में जितनी भी कंट्रीज हैं, कंट्रीज कौन सी हैं? 10 आपकी हैं आशियान कंट्रीज। अब 10 आशियान कंट्रीज भी आपको पता हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन सा आशियान कंट्री नहीं है। सो यू शुड नो 10 आशियान कंट्रीज, एंड दे आर ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। दीज आर योर 10 आशियान कंट्रीज। आशियान का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आशियान बना कब वो पता होना चाहिए, इसका सेशन हेड कौन है इस टाइम पे, सेशन कहाँ इसका नेक्स्ट या लास्ट हुआ था वो। तो दिस इज हाउ यू स्टडी करंट अफेयर्स। ओके, सो आशियान और ये कंट्रीज चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मिलके इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो हम आपस में ये जो करते हैं ना यार, कस ये ड्यूटी बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने बोला इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आपस में मस्त ट्रेड करेंगे। अब इंडिया की क्या दिक्कत थी यार, इंडिया ने बोला अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं सो भाई साहब चाइना का पूरा प्रोडक्ट आके हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद इंडिया ने मतलब बेसिकली एक प्लान सजेस्ट किया कि एक लिमिट होनी चाहिए प्रोडक्ट आने पे। तो वो मान गया चाइना कि चलो ठीक है लिमिट होनी चाहिए, लेकिन चाइना का क्या खेल था कि वो अपना प्रोडक्ट भेज रहा था कहाँ पे, ताइवान या जापान या किसी और कंट्री मान लो, हनोई, कहीं पे भी मान लो, वहां भेज रहा था, और वहां से आ रहा था फिर इंडिया में। सो बेसिकली प्रोडक्ट तो चाइनीज ही आ रहा था ना, चाइना ने अपना कोटा तो भेजा ही, साथ में उसने जापान के थ्रू या किसी और कंट्री के थ्रू वहां से भी अपना कोटा भेज दिया। सो इंडिया ने एक सजेस्ट किया कि देयर मस्ट बी अ रूल ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, रूल ऑफ ऑरिजिन होना चाहिए, जो कि भाई साहब चाइना को पसंद नहीं आया, और फिर इंडिया ने साइन नहीं किया। सो ये पूरी कहानी थी। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सिंगापुर बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रैटिफाई द मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आरसेप। साइन सबने कर लिया था, लेकिन रेटिफाई करना ये वही बात है, बिल लाना और उस बिल का एक्ट बनना, दोनों में डिफरेंस होता है। सो सेम थिंग इज हेयर। ओके, सो सिंगापुर फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने रेटिफाई किया है। ओके, सो 10 आसियान कंट्रीज जो मैं आपको नेम बताया, दोज नेम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। द आरसेप इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेड बाय चाइना। इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, द यूएस इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। इन नवंबर 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैड साइन। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी है नॉलेज के बारे में। Now moving on, India and Russia has agreed to establish a 2+2 ministerial dialogue। अब इसमें भाई साहब क्या होता है, 2+2 में आपका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्टर आपका, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स, वो दोनों मिलके वार्तालाप करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के हो गए एक तरफ बैठेंगे, रशिया के एक तरफ बैठेंगे, एंड दे विल प्लान थिंग्स। ठीक है, डिस्कस थिंग्स।
सो वो होता है 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग में। एंड ये हमारा अभी फिलहाल है विथ यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड नाउ ये हमारा पुतिन भाई साहब के साथ भी होगा, यानी विथ रशिया ऑल्सो विल हैव दिस डायलॉग। क्या बन रहा है यार ये। ओके, मूविंग ऑन। राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस द अनुशासन पखवाड़ा। बस इन्होंने नेम अलग कर दिया यार, उस लॉकडाउन का नेम उन्होंने कर दिया अलग। ये वीडियो वायरल हुई थी, आई होप सबने देखा होगा, कि ये सीएम साहब आए थे बताने और भूल गए। वो भूल ही गए कि बताने क्या आए हैं। सोचो आप इतनी प्रिपरेशन करो कि सीरियस के लिए आप पढ़ रहे हो साल भर, उसके बाद आप एग्जाम वाले दिन भूल ही जाओ कि मैं पेपर किसके लिए पढ़ रहा था, सीरियस था, इंडिया था। सो वही वाला हाल इनका हो गया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाया और फिर भूल गए कि इन्होंने डिसीजन क्या लिया है। सो दिस इज रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस जन अनुशासन पखवाड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई साहब इस नेम से किस स्टेट ने क्या अनाउंस किया था। ओके, सो राजस्थान गवर्नमेंट हैज अनाउंस द जन अनुशासन पखवाड़ा और द पब्लिक डिसिप्लिन फोर्टनाइट आफ्टर द रैपिड इंक्रीज इन द कोरोना केसेस। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द वीकेंड कर्फ्यू। उसी वीकेंड कर्फ्यू का एक्सटेंशन था ये। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज नॉट नेम्ड इट लॉकडाउन या कर्फ्यू, बट अल्टीमेटली वही था ये। ओके, मूविंग ऑन। ये चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर की थी कुछ इसमें से, बट अगेन फिर से कर लेंगे। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोशना। ठीक है, यू शुड नो दिस नेम। एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका मतलब है इसमें काफ़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर, ये बांग्लादेश में हुआ था। 30 पर्सनल ऑफ डोगरा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट है डोगरा रेजिमेंट, उसके 30 पर्सनल वेंट देयर एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इनकी आर्मीज ने भी पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन इज द थीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, एग्जाम में पूछ सकता है। रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज जो ये हुई थी उसका थीम था। इसमें यूएसए, यूके, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सिंगापुर, ये ऑब्जर्वर्स थे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, नेक्स्ट इज मिलिट्री एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21। ये हमने किया था, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, आर्मी का है ये। ठीक है, ये आर्मी का था। देन वी हैव वज्र प्रहार विथ इंडिया एंड यूएस। ओके, स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएस कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ हुआ था कंडक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन हिमाचल प्रदेश। क्या नेम है, नेम इज वज्र प्रहार। कौन सी कंट्रीज के बीच में है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। सो दीज थ्री डिटेल्स यू शुड नो, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। देन यू हैव एक्सरसाइज मिलिट्री कवच और एक्सरसाइज कवच। सो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडिया की जितनी भी ये फोर्सेज हैं, इन्होंने मिलकर आपस में किया था ये। एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक, जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, वो हुआ था इंडिया एंड उज्बेकिस्तान में। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ कवर कर रहे हैं, सो इसलिए वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगेन सेम थिंग, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, ये एयरफोर्स ऑफ यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, इंडिया एंड बहरीन, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो कि हुई थी यूएई में, डेजर्ट फ्लैग नाम था उसका। देन इंडिया एंड कजाकिस्तान स्टार्टेड द 8th एडिशन ऑफ खंजर एक्सरसाइज खंजर, जो कि स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड कजाकिस्तान स्टार्टेड द 8th एडिशन खंजर ऑन 16th अप्रैल। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन बिशिक। नो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, यू शुड नो। अगेन जिसके साथ हो रहा है उसी कंट्रीज में होगा, बट अगेन यू शुड नो। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खंजर एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड इन 2011। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नाउ मूविंग ऑन, वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग रोज 2.6%, यानी मिलिट्री में खर्चा, अब गोला बारूद खरीदने में खर्चा बढ़ रहा है 2.6%। आई डोंट नो ये सही चीज़ है या बुरी चीज़ है, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि इज इट अ गुड थिंग और नॉट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सिप्री, अगेन ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, सिप्री का फुल फॉर्म इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने ये बताया है कि भाई साहब मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ रही है और उनमें बड़ा हाथ किसका है, वो है यूएसए का, वो है चाइना का, और फिर हम भी पीछे नहीं हैं। नाउ वी आर अहेड ऑफ रशिया, सो वी आर अ थर्ड स्पॉट इन spending on military. Okay, so China, India, Russia and the United Kingdom accounts for 62% of the world's military spending. India's military expenditure in 2020 was 2% higher than, यानी basically इंडिया का भी expenditure बढ़ रहा है, so you should know this. Then we have NASA shares data of its Mars mission with space agencies in India, China, UAE and European Space Agency. So NASA ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपना डेटा जो भी था रिगार्डिंग स्पेस एजेंसीज, वो उन्होंने शेयर किया है। मार्स का जो था वो उन्होंने शेयर किया है विद अदर कंट्रीज स्पेस एजेंसीज, जिसकी कि उन कंट्रीज को दिक्कत ना आए। जो दिक्कत नासा ने फेस किया है, वो चाहता है कि वो दिक्कत उनको ना आए। ओके, सो दिस स्टेप ऑफ डेटा शेयरिंग हैज बीन टेकन टू लोअर द रिस्क ऑफ कोलिजन बिटवीन स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटिंग रेड प्लैनेट। अब रेड प्लैनेट सर क्या लिख दिया, ये मार्स है, ठीक है,
मार्स इज योर रेड प्लैनेट। आई होप इतना आपको पता हो। द फर्स्ट एशियन कंट्रीज टू सेंड स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली टू मार्स इज इंडिया। हमने पहले सक्सेसफुली सेंड किया था मंगलयान, सबको याद हो, हैज बीन ऑर्बिटिंग अराउंड मार्स सिंस 2014। द नेम्स ऑफ मार्स मिशन ऑफ अदर एजेंसीज आर गिवन एज इन टेबल। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। अब वी ऑल नो मार्स को बोलते हैं रेड प्लैनेट, और इसके दो सैटेलाइट्स हैं, लाइक मून है अर्थ का, वैसे ही इसके दो सैटेलाइट्स हैं, फीबीज एंड डेमोस। ओके, सो यू शुड नो दीज नेम्स, पूछता है। अब ये मिशन जो है, नासा का मिशन था परसिवरेंस। ओके, चाइना का था तिनवन-1। ये एग्जाम में पूछा था, तिनवन-1 किसका, किस कंट्री का है, आ चुका है एग्जाम में। एंड यूएई का होप मिशन, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया। सो यू शुड नो दीज 3 मार्स मिशन नेम्स एंड उनके कंट्रीज के बारे में भी। नाउ मूविंग ऑन, चाइनास फर्स्ट मार्स रोवर। चाइना का जो फर्स्ट मार्स रोवर है उसका नेम रखा गया है जुरोंग। जुरोंग इज बेसिकली एक गॉड है, चाइना के एक गॉड हैं जो फायर गॉड हैं, उनके नेम पे रखा गया है। Okay, so China has announced that its first Mars rover will be named Jurong. This name is important कि कौन से कंट्री ने दिया है और क्यों दिया है। Next is we have President appointed Justice N.V. Raman as 48th CGI of India. CGI is basically Chief Justice and ये इनसे आपको यहाँ पे लिंक अप करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पॉलिटी और करंट अफेयर अपना लिंक करना पड़ेगा। ओके, सो पॉलिटी में आपने ये पढ़ा होता है कि भाई साहब जज अपॉइंट कैसे होते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, उनको रिमूवल उनका क्या है। सो अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर। अगर न्यूज़ में ये है कि किसी को अपॉइंट किया गया है सीजीआई, सो भाई साहब सबको पता है यार, सब पढ़ेंगे एनवी रमन साहब को किया गया है, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग हैं वो ये पढ़ेंगे कि भाई साहब प्रोसेस क्या होता है अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का, एलिजिबिलिटी क्या है इनकी, बाकी चीज़ें क्या हैं, इनकी पावर्स क्या हैं क्या नहीं है, ठीक है। सो वो उसके लिए जस्ट रेफर लक्ष्मीकांत, या मैं तो पढ़ाता ही हूँ क्लासेस में अपने, या इंस्टा पे भी मैंने डाला है चीज़ें, ठीक है। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एज पर आर्टिकल 124(2), द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमेन्स इन ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, ये भाई साहब 65 ईयर्स तक रहते हैं। हाई कोर्ट के केस में जो जजेस हैं वो रहते हैं 62 ईयर्स तक। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमारे सीजीआई थे एच जे कन्या। चलो मूविंग ऑन, then we have गाजियाबाद नगर निगम issued India's first municipal green bonds. Okay, so गाजियाबाद नगर निगम ने, भाई साहब ने पहले फर्स्ट म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड उन्होंने इशू किया है। तो ग्रीन बॉन्ड इज बेसिकली होता है एनवायरमेंट, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उनको फंड करने के लिए, कि जो भी हम काम करेंगे पर्यावरण बचाने के लिए, उनके लिए जो पैसे इकट्ठा करके ऐसे करते हैं, दोज कम्स अंडर योर ग्रीन बॉन्ड। सो इंडिया में ऐसा फर्स्ट करने वाला नगर निगम बना है गाजियाबाद। Now moving on, biggest floating solar power plant of India will be set up in तेलंगाना। तेलंगाना में इंडिया का बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है। फ्लोटिंग का क्या मतलब है, फ्लोटिंग मतलब देखो ऐसे, ठीक है। सो दिस गॉट सेटअप इन तेलंगाना, और इंडिया का सबसे बड़ा है ये, वर्ल्ड का बड़ा है सबसे सिंगापुर में, अभी ये न्यूज़ में था। तो उसी के बाद इंडिया में ये हुआ है, ठीक है। सो सिंगापुर वाला तो ऑलरेडी बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो ये दोबारा आपसे पूछ सकता है तेलंगाना वाला। सो यू शुड नो बोथ द थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन, साइक्लोन। अगेन जिन्होंने नहीं देखा मेरी वीडियो जो मैंने लाइव किया था साइक्लोन के ऊपर, जस्ट गो एंड वॉच इट, ठीक है, गो एंड वॉच इट। उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं साइक्लोन से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। सो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा हिट्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक साइक्लोन आया था सिरोजा, वो आपको पता नहीं चाहिए कहाँ आया था। इसके अलावा अभी इतने सारे साइक्लोन यार आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक आया ये टोटे, ठीक है, इसका नेम, इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ और करते हैं, तो इट इज़ गॉट नेम्ड बाय म्यांमार। एग्जाम में पूछेगा भाई साहब ये साइक्लोन आया कहाँ हिट किया, वेस्टर्न कोस्ट में हिट किया इंडिया गया, ईस्टर्न कोस्ट में हिट किया, ठीक है, किस कंट्री ने नेम दिया, सो द नेम वाज गिवन बाय म्यांमार। सेकंड थिंग, एक साइक्लोन अभी आया है यास, ठीक है, ये साइक्लोन अभी आया है उड़ीसा साइड, इसका नेम दिया है ओमान ने। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट साइक्लोन जो आएगा उसका नेम होगा गुलाब। ये एक ना एक लिस्ट होती है, सारी कंट्रीज एक लिस्ट प्रोवाइड करती हैं भाई साहब कि ये मेरी तरफ से नेम है, ले जाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट नेम वुड बी गुलाब, और ये नेम सजेस्ट किया गया है बाई पाकिस्तान, ठीक है। एक अच्छा काम किया है उन्होंने कि नेम दे दिया है। ओके, सो नेक्स्ट साइक्लोन जो भी आएगा उसका नाम होगा गुलाब। सो ये नेम और कौन सी कंट्री, क्या नेम है साइक्लोन का, ये चीज़ें आपको पता हो। और बाकी साइक्लोन के बारे में जानना है तो मेरी एक अलग से वीडियो है। सो अ न्यू स्पेसीज ऑफ बर्ड एडेड टू इंडियाज बर्ड लिस्ट, एक नई स्पेसीज मिली है बर्ड की, ओके, हैज़ बीन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। अब इस ये क्यों मैंने इंक्लूड किया करंट अफेयर्स में, क्योंकि आपको याद हो अगर, जिन्होंने दिया था सीरियस, एक क्वेश्चन आया था ओलिव रिडली टर्टल, या ऐसे करके एक टर्टल के बारे में पूछा था कि येलो टर्टल कहाँ मिला। तो द पॉइंट इज ये सब फेवरेट टॉपिक हैं,
ओके। आपसे इन्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक जो सब्जेक्ट होता है ना इन्वायरमेंट, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो आपको मिस नहीं करना, क्योंकि वो फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, सो वहां पे पूछा हमसे टर्टल के बारे में। यहाँ से इट माइट आस्क अबाउट दिस बर्ड, सो यू शुड नो दिस बर्ड। अ न्यू स्पीसीज ऑफ द बर्ड हैज बीन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, इट हैज बीन एडेड एज अ वन थर्ड ओके 1340th, मीन 1340th species in India's bird list. The three banded rose finch is generally found in southern China and Bhutan, but ये अभी इंडिया में मिला है। चलो, मूविंग ऑन, सऊदी अरेबिया विल बिकम पार्ट ऑफ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। रिसेंटली इसको सऊदी अरब ने भी ज्वाइन कर लिया है। द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर विल ज्वाइन द नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज। सऊदी अरब, द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नॉर्वे एंड कतर विल फॉर्म अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। द मेन एम क्या है? डेफिनेटली कि भाई साहब हम अपने कार्बन को कम करेंगे, कार्बन एमिशंस को कम करेंगे। टारगेट इज इंपॉर्टेंट, टारगेट ईयर इज 2050। ठीक है, कुछ कंट्रीज का 2024 है, कुछ कंट्रीज का 2030 है। सो वो चीज़ें आपको पता हो। इंडियन रेलवे का भी कुछ था, तो वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, बट अगेन रिलेटेड। पता है हम क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर्स तो भाई साहब पूछ लिया 1 साल पहले का, 1 साल पहले का नहीं पूछेगा। अब जैसे यहाँ पे यार ये न्यूज़ में है कार्बन के लिए कुछ हुआ है, सो फिर इंडिया का क्या टारगेट है, किसी और कंट्री का क्या टारगेट है? अब वो टारगेट बहुत पहले सेट हुआ है, लेकिन वो रिलेटेड है ना। सो इसलिए दिस इज हाउ यू स्टडी करंट अफेयर्स। नेक्स्ट इज राइसीना डायलॉग। ठीक है, ये हर साल होने लगा है आफ्टर 2016। सो इसका इस बार का थीम था वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये थीम था राइसीना डायलॉग का। सो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्गेनाइज टू डिस्कस इंटरनेशनल इशूज। दुनिया में जितने भी कांड हो रहे हैं, जो भी इशू हो रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए ये एक राइसीना डायलॉग होता है न्यू दिल्ली में। एंड इट इज़ अ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। हमारी अचीवमेंट है ये। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये एक फाउंडेशन है, दोनों मिलकर इसको करते हैं ऑर्गेनाइज। तो मूविंग ऑन, इंडिया एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021। मैं ऐसे कोई फोटो देखता हूँ तो मुझे सिर्फ कॉन्फ्रेंस याद आता है, कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ एएफएसबी। ओके, ऐसी होगी आपकी कॉन्फ्रेंस, यहीं पे आप मस्त आगे बैठे रहोगे। ठीक है, और यहीं पे आपका डिसाइड होगा फ्यूचर। सो यार उसके लिए पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, सो अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई 2021। इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अगेन द थीम, दिस थीम इज इंपॉर्टेंट, रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। जितने भी हो ना ये एफ कैट वाले, जस्ट रिमेंबर दिस थीम। Theme was conference reorienting the future for the future, so you should know that. Now moving on, UNESCO releases its word in 2030 public survey report। ये रिलीज किया है यूनेस्को ने। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क सिर्फ इतना है, आपको पता होना चाहिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। सो जस्ट सर्च इट। On 31st March, UNESCO released its word in 2030 public survey report. As per the report, climate change and loss of biodiversity were by far the most selected challenges. उन्होंने बस बताया है कि भाई साहब दुनिया में चैलेंज सबसे ज़्यादा किस चीज़ से है, सो वो है हमारा क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट इज इंडिया रिटेन 142nd रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और ये सच में कोई अचीवमेंट जैसी कुछ नहीं है इसमें। थिंग इज, ये शर्म की बात है कि हमारे मीडिया, दैट विच इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, उसको इतनी नीचे रैंक मिली है। ओके, सो इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट 142nd पोजीशन आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब ये बेसिकली रिलीज करता है इंडेक्स रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिलीज करता है ये रिपोर्ट को। सो इंडिया रैंक क्या बताती है यार, कि इट इज द वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट। ओके, इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे टॉप पोजीशन पे है, फिनलैंड एंड डेनमार्क सेकंड या थर्ड पे हैं। सो यू शुड आल्सो नो दिस। एंड इरिट्रिया, एक कंट्री है इरिट्रिया जो कि बॉटम पे है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और इंडिया ने क्या किया है। ओके, सो इंडिया की रैंक क्या है और विच ऑर्गेनाइजेशन इशू दिस। सो ये चीज़ें आपको पता हो। Now moving on, India got 87th rank in Global Energy Transition Index 2021. So Global Energy Transition Index gives ranking, देता है बेसिकली कंट्रीज को, जो कि उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है एनर्जी सिस्टम। ओके, एनर्जी सिस्टम वही पूरा सोलर वाला, उसका कैसा परफॉर्मेंस है उस पर रैंकिंग दी जाती है। सो स्वीडन इज ऑन टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इट इज फॉलोड बाय नॉर्वे एंड देन डेनमार्क। द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज बीइंग रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन यू शुड नो वेयर is the headquarter of World Economic Forum. Now moving on, स्पोर्ट्स के कुछ न्यूज़। सुरेश रैना मेमर बिलीव, एग्जाम में पूछेगा बिलीव किसका मेमर है, किस क्रिकेटर का, एंड यू शुड नो दैट इट इज ऑफ सुरेश रैना।
ओके, सो सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, विल बी अनवेल्ड इन मई 2021। अमिताभ घोष की एक नई बुक आ रही है, द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम्स, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ही हैज रिटन हिज मेमोयर विद भारत, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। एंड ये सुरेश रैना का ये है बेसिकली कि हैज रिटन हिज मेमोयर विद भारत सुदर्शन। नाउ मूविंग ऑन, फिल्म फेयर अवार्ड, आई डोंट नो वो खरीदे जाते हैं या फिर रियल में देते दिए जाते हैं, बट अगर दिए हैं तो हम पढ़ लेते हैं। द विनर्स ऑफ द अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड। बेस्ट फिल्म थी थप्पड़, बेस्ट एक्टर लीड रोल में थे इरफान खान, आफ्टर हिज डेथ ही रिसीव्ड दिस। बेस्ट एक्टर लीड रोल में थी हमारी तापसी पन्नू फॉर थप्पड़ मूवी, एंड ही वाज गिवन दिस फॉर अंग्रेजी मीडियम, सो यू शुड नो दीज थ्री थिंग्स। देन 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, एग्जाम में जिसको याद हो, सीरियस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट कौन था जिनको दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। उसके ऑप्शंस भी मुझे आज तक याद हैं, ठीक है, और उसके ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग थे और मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था वो, बट द फर्स्ट पर्सन हु वाज गिवन दैट वाज एक्ट्रेस देविका रानी। ओके, सो अब ये दोबारा तो पूछेगा नहीं, इतना तो श्योर है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रजनीकांत विल बी अवॉर्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड इस टाइम, ठीक है, मतलब 2019 यहाँ पे लिखा है लेकिन वो लेट दिया जाता है ना, 1-2 साल लेट दिया जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना चीज़ें लेट हो गई हैं। सो दादा साहब फाल्के अवार्ड, द अवार्ड इज गिवन एट द नेशनल फिल्म फेस्टिवल टू अ पर्सन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। द अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ स्वर्ण कमल मेडेलियन, अ शॉल एंड कैश प्राइज ऑफ 10 लाख, ठीक है। सो इतनी चीज़ें मिलेगी इनको, 10 लाख रुपीज़ भी मिलेगा। नेक्स्ट इज कलिंगा रत्न अवार्ड, आपको पता होना चाहिए कलिंगा रत्न अवार्ड किस लिए दिया जाता है। सो इट इज़ गिवन फॉर लिटरेसी, ठीक है, और ये दिया किसकी गया है, ये दिया जा रहा है एक गवर्नर साहब को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दिया जाता है लिटरेसी के लिए लेकिन दिया गया है गवर्नर को। सो गवर्नर इज बेसिकली आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, द नेम इज विश्व भूषण हरिचंदन, तो इनको हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने दिया था अवार्ड, कलिंगा रत्न अवार्ड। नाउ मूविंग ऑन, ऑस्कर अवार्ड्स अनाउंस हो गए हैं 2021 के। फर्स्ट एकेडमी अवार्ड दिया गया था, इनको हम एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। सो फर्स्टली इट वाज गिवन इन 1929। दिस ईयर नोमैडलैंड ने काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, लाइक बेस्ट डायरेक्टर वाज शोले जाओ, नोमैडलैंड, बेस्ट पिक्चर अगेन नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रैंकिस मैकडॉर्मैंड अगेन फॉर नॉर्मैलैंड, एंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अगेन इट इज़ अनदर राउंड, एक मूवी है, ठीक है। सो यू शुड नो दीज थिंग्स। मूविंग ऑन, उत्तर प्रदेश बैग्ड ई पंचायत अवार्ड, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भाई साहब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। सो इट इज़ ऑन 24 अप्रैल, लास्ट वीडियो में मैंने कवर भी किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। सौमित्र स्कीम क्या थी वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि वो रिलेटेड है। सो ये चीज़ें जो रिलेटेड होती है ना, आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ वॉन द ई पंचायत पुरस्कार 2021, इट हैज़ गॉट द फर्स्ट रैंक इन कैटेगरी 1। दिस अवार्ड इज गिवन टू स्टेट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर द मैक्सिमम यूज ऑफ आई, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना मैक्सिमम यूज कौन से स्टेट कर रहा है उससे उसको अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट इज चंद्र नायडू, इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर, शी इज द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर। आजकल आपने देखे होंगे सारे क्रिकेटर्स को बनते हुए कमेंटेटर, आईपीएल में कमेंट्री करते हुए। सो शी वाज द बेसिकली द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फीमेल कमेंटेटर। सो शी डाइड रिसेंटली। सो ये सी के नायडू आपने सुना होगा, ओके, शी वाज द डॉटर ऑफ इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन सी के नायडू, उनकी ये डॉटर थी। नाउ मूविंग ऑन, ये थे हमारे भाई साहब फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन who died passed away recently. The name is JVG Krishnamurti। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि JVG कृष्णमूर्ति was associated with which field, स्पोर्ट्स, फिल्म, पब्लिक अफेयर्स, ऐसे करके आपसे पूछेगा, ठीक है। सो यू शुड नो दैट। मूविंग ऑन, फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर बलवीर सिंह जूनियर हैज पास्ड अवे। इंडियन हॉकी प्लेयर बलवीर सिंह जूनियर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। इनका क्या है अचीवमेंट कि ही वाज अ मेंबर ऑफ सिल्वर मेडल विनिंग 1915 के एशियन गेम्स में जो इंडियन हॉकी टीम ने जीता था सिल्वर, उसके ही वाज अ पार्ट। ही जॉइंड द इंडियन आर्मी एज एन इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर इन 1962। उस टाइम पे जो वॉर हुआ था विद चाइना, उस टाइम पे उन्होंने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट इज फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा, पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है। इनकी अचीवमेंट क्या थी कि इनके अंडर हिज टेनर, ठीक है, इनके टेनर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला था तोता, आपने सुना हो अगर, ठीक है। सो वो इन्हीं के टेनर में बोला था एंड ही गॉट पास्ड अवे रिसेंटली। मूविंग ऑन, डीजीपी सबीर हुसैन, इनको अपॉइंट किया गया है एज एन एंटी करप्शन यूनिट चीफ ऑफ बीसीसीआई अहेड ऑफ आईपीएल 2021। अभी तो आईपीएल 2021 का कुछ पता नहीं है, सेकंड लेग कहाँ होगा, बेसिकली सितंबर में बीसीसीआई इज प्लानिंग अगेन इन यूएई, सो वो बात की कहानी है। बट ये हैं भाई साहब सबीर हुसैन, इनको अपॉइंट किया गया था एज अ एंटी करप्शन यूनिट चीफ, किसका, बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 का, कि तुम ध्यान रखोगे करप्शन वगैरह पे, ठीक है। सो दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, सुशील चंद्र अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा लिंकअप विथ पॉलिटी।
पॉलिटी का आप चैप्टर खोलो, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। वहाँ यू शुड रीड अबाउट हिम, यू शुड रीड आर्टिकल 324 में क्या है, इनका टेनर कितना होता है, रिमूवल क्या है इनका, एलिजिबल कौन है, ठीक है, इनकी सैलरी क्या गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है नहीं, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर है या नहीं है, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स यू शुड कवर फ्रॉम देयर, ठीक है, फ्रॉम योर Lakshmikant. So the president has appointed Sushil Chandra as the Chief Election Commission of India. Election Commission is an autonomous constitutional body. इसका मतलब है इसका प्रावधान constitution में दिया गया है. Article 324 to 329 of the constitution deals with its powers, functions, tenure, eligibility, etc. of the election commission and its member. It is the body responsible for the conduct of union and state election procedures in India. ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे जरा बताना कि जो ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं उसको कौन कराता है, उसको क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है या कोई और बॉडी है? Just write in comment section. The commission consists of chief election commissioner and 2 election commissioners are appointed by the president. Now moving on. Next is Lieutenant General Manjinder Singh. He has assumed charge as Chief of Staff Western Command. Now again यहाँ पे important होता है कि भाई साहब कमांड कितने हैं इंडियन आर्मी के, ठीक है, सो वो आपको पता हो. सो ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता, सेंट्रल कमांड इज इन लखनऊ, नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर इज इन उधमपुर, सदर्न कमांड इज इन पुणे, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ एंड ट्रेनिंग कमांड इज इन शिमला. सो दीज कमांड यू शुड नो कि एग्जैक्टली कौन कहाँ पे है. नाउ मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स. 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन उज्बेकिस्तान कैपिटल ताशकंद. ताशकंद में होगा. 2021 का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो होगा बेसिकली सर्बिया में, ठीक है. सो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, होस्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं. देन ह्यूबर्ट हुर्केज ऑफ पोलैंड, इन्होंने जीता है मियामी ओपन. नाउ यू शुड नो मियामी इज बेसिकली एसोसिएटेड विद टेनिस, ओके. सो इन्होंने जीता है मियामी ओपन और ये है मियामी ओपन इज रिगार्डिंग टेनिस, सो यू शुड नो दैट. Next is Union Sports Minister inaugurated खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रोविंग, ठीक है, ये श्रीनगर में इन्होंने इनाग्रेट किया है. ही ऑल्सो अनाउंस दैट विमेन फुटबॉल लीग, इन्होंने ऑल्सो अनाउंस किया है कि भाई साहब विमेन फुटबॉल लीग हम ऑर्गेनाइज कराएंगे जम्मू कश्मीर में. आपको याद हो मैंने गुलमर्ग में क्या सेटअप हो रहा है लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है. सो जस्ट गो थ्रू दैट. नो दीज स्मॉल स्मॉल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यार, कोई बड़ा करंट अफेयर का कुछ नहीं बनता. नेक्स्ट इज विजडन क्रिकेटर्स Almanac 2021 winners were announced. So इसमें 2021 एडिशन में विजन क्रिकेटर्स में विराट कोहली हैज बीन अनाउंस एज द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड फॉर 2010. इस डिकेड में 2010 से लेके 2020 वाले डिकेड में ही वाज गिवन दिस अवार्ड, ठीक है, यू शुड नो दिस. नेक्स्ट इज दिस मैक्स वर्स्टैपे वन एमिलिया रोमगिना F1 ग्रैंड प्रिक्स. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो हमारे हैं लुइस हैमिल्टन, he got second position here, ठीक है. यूजुअली क्या होता है हर जगह वही जीतते थे, लेकिन हेयर ही गॉट सेकंड पोजीशन, दैट्स व्हाई दिस नेम इज इंपॉर्टेंट कि उनको किसने डिफीट किया है और कौन सा ये था, कौन सा ये ग्रैंड प्रिक्स था. नेक्स्ट इज आरबीआई फाउंडेशन डे, अभी था रिसेंटली 1 अप्रैल को. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड हुई थी 1 जनवरी 1949 को. शक्तिकांत दास इस टाइम पे करंट हमारे आरबीआई गवर्नर हैं. फंक्शंस क्या होता है आरबीआई का, वी ऑल नो. इशू करती है करेंसी नोट्स, मनी लेंड करती है कमर्शियल बैंक्स को, गवर्नमेंट को, कंट्रोल करती है मनी सप्लाई, कितना जाएगा कितना बाहर कितना कम, रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है. नोटबंदी नहीं करती, मोदी जी करते हैं वो, ठीक है. सो यू शुड नो दिस. नेक्स्ट इज नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है. नेशनल मैरीटाइम डे इज वाज ऑन 5 अप्रैल. सो नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग सपोर्ट टू इंटरकॉन्टिनेंटल कॉमर्स एंड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी. Okay, so this World Maritime Day is observed every year on Thursday of last week in September. ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. नेशनल हमारा सेलिब्रेट होता है 5 अप्रैल को और वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है सितंबर में. दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे. वर्ल्ड हेल्थ डे अभी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी ऑल नो क्या कंसर्न है हेल्थ के. सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल. 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ये. वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल. द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डे. क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा WHO है वो भाई साहब बने थे इस दिन. आपको पता होना चाहिए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. ओके, सो ईयर 2020 को डिक्लेयर किया गया था, WHO ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ. ओके, थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड ऑफ, एक्चुअली ये फॉर होगा फॉर एवरीवन, ठीक है. सो यू शुड नो दिस. नेक्स्ट इज नेशनल सेफ मदरहुड डे. सो इट इज ऑन 11 अप्रैल.
सो द नेशनल सेफ मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अप्रैल 11th. द थीम क्या था? अगेन थीम इज इंपॉर्टेंट. स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. डेट कौन सी थी? 11th अप्रैल. ओके, चलो नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे. Okay, so World Heritage Day is celebrated on 18th April. It is celebrated every year on 18th April to spread awareness about the protection and conservation of rich cultural heritage. So World Heritage Day होता है 18th April को. Next is Civil Services Day. ये होता है 21st April को. ठीक है, सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन इन इंडिया ऑन 21st अप्रैल. ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ था कि सरदार जो पटेल थे हमारे, उन्होंने एड्रेस किया था न्यूली अपॉइंटेड आईएएस को. न्यूली अपॉइंटेड जितने भी ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने एड्रेस किया था, इसलिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ सिविल सर्विसेज डे. अब लॉर्ड कॉर्नवेल्स को हम बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. वो क्यों बोलते हैं? अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे सो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट. मूविंग ऑन, वी हैव वर्ल्ड हेल्थ डे, सॉरी वर्ल्ड अर्थ डे. यहाँ पे हेल्थ डे लगा दिया मैंने. इट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd अप्रैल. सो वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22nd अप्रैल टू डिमॉन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. थीम क्या था इस बार का? थीम वॉज रिस्टोर आर अर्थ. दिस थीम इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज नेशनल पंचायती राज डे. मैं आपको बताया 24th अप्रैल. एवरी ईयर नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th अप्रैल. इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत. पंचायत की क्या भूमिका है हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जितने भी टीयर हैं, हमारे जो टीयर हैं गवर्नेंस के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, कितने भी हैं, ठीक है, वो जो उसमें थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर है, वो इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताने के लिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड. ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्वामित्व, जो मैंने आपको बताया, इसका पूछा था लास्ट बार फुल फॉर्म. ठीक है, सो ये किस लिए है आपको ये पता होना चाहिए. एंड दिस डे वाज फर्स्टली सेलिब्रेटेड इन 2020. एक्चुअली ये 2010 होगा, नॉट 2, यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 24 30 अप्रैल. ओके, सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब? वैक्सीन, वी ऑल नो वैक्सीन. इस टाइम पे क्या स्लॉट नहीं मिल रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है, हम वेट ही कर रहे हैं. ओके, सो वो वाला सीन चल रहा है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. सो ये सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल. वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, ये था थीम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज दिस. इसका थीम क्या था? ठीक है, सो यू शुड नो दिस. देन अटेंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. The day was started by World Intellectual Property Office in 2000. The theme of this year's World Intellectual Property Day is Intellectual Property and Small Businesses, taking big ideas to market. So you should know this theme. Next is First Women to Climb Mount Annapurna. आपको पहले पता हो माउंट अन्नपूर्णा है कहाँ पे? ये नेपाल में है, इंडिया में. ठीक है, you should know that. Second is प्रियंका मोहिते becomes first Indian women to climb Mount Annapurna. ठीक है, so प्रियंका मोहिते बनी है first Indian, first women to climb that. नेक्स्ट इज तमिश पुथांडू रोंगेली बिहू. ये सब जो है ना फेस्टिवल हैं. अगेन ये फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछता है वो. सो ये न्यू ईयर के फेस्टिवल हैं, ओकेजन ऑफ ये सब. ठीक है, दीज आर नेम्स ऑफ न्यू ईयर फेस्टिवल डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री. सो कहाँ कहाँ? सो तमिज तमिलनाडु श्रीलंका में, रोंगेली बिहू असम में, नाबा बारशा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में, वैशकड़ी पंजाब में एंड विशु केरला में. सो ये न्यू ईयर के फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये अलग अलग जगह पे इनके नेम हैं. सो इस दीज नेम्स यू शुड नो. चलो, और ये दादाजी हैं, दादाजी देते हैं शुभकामनाएं. दादाजी बोलते हैं मस्त मनाओ, सेलिब्रेट करो. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम अप्रैल करंट अफेयर्स. आपका कुछ नहीं बचा हुआ. ओहो, कुछ ज़्यादा लिख दिया मैंने इसका. ठीक है, अप्रैल का करंट अफेयर्स पूरा आपका कवर हो चुका है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. जितने भी आपके डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं. सो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा अगर आपको लग रहा है हेल्पफुल तो. ठीक है, सो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. ठीक है, आई कवर एवरी मंथ करंट अफेयर्स. ओके, सो जस्ट आई कैन ओनली से कि अगर if you want to know about the batches, about serious batch, just WhatsApp me on this number. Okay, these are the numbers, just WhatsApp me here. या फिर आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो उस नंबर पे, एंड यूट्यूब तो आपको पता ही है. ओके, सो जस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आपका फ्रेंड हेल्पफुल है, आई मीन प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, सो बिकम अ हेल्पफुल फ्रेंड एंड जस्ट शेयर इट विद देम. ओके, सो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल. सो गॉड ब्लेस यू, गुड लक, टेक केयर.